आप में से कुछ खड़े हुए हैं, मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा अगर आप लोग बैठ जाएं, क्योंकि बातें कुछ मुझे करनी है आपसे ज़्यादा, और आज मैंने आपको यहाँ से जाने नहीं देना, क्योंकि कुछ जवाब मैंने देने हैं, कुछ सवाल आपके हैं। तो मेरा ख्याल है उनको अगर मैं आपके सामने रख दूं फिर उसके बाद आप अच्छा फैसला कर सकते हैं, क्योंकि नौकरी तब होगी जब महकमा होगा। तो आपको महकमे के हालात बताना, अपने बारे में बताना और आने वाले मुस्तकबिल के बारे में बताना, ये मेरा फ़र्ज़ भी है और आपको समझना भी है। मैं सबसे पहले इस बात से शुरू करता हूँ कि क्योंकि सियासी बात या कोई पॉलिटिकल बात करने से पहले आप सब यहाँ जो बुज़ुर्ग पुराने बैठे हैं वो तो जानते हैं मुझे कि ये फ़रद कमाल पाशा का बेटा है, लेकिन कुछ नौजवान भी हैं जिनकी भर्ती 2006 के बाद की। तो फ़रद कमाल पाशा साहब का जो CBA गुजरा है वो आखिरी CBA हमारा 2003 में बना था, जिसका टेन्योर ख़त्म हुआ 2006 के अंदर। तो 2006 के बाद मुस्तकिल तौर पे चौधरी यासीन साहब 11 साल बतौर CBA अल्लाह सुब्हाना व तआला के हुक्म से और आप मजदूर की जूतियों के सदके बने। इसी तरीके से जो है वो पिछला जो CBA बना वो अमानुल्लाह खान साहब बने, वो भी अल्लाह सुब्हाना व तआला के हुक्म से और हमारी कोई नहीं, आपकी जूतियों के सदके बने। क्योंकि CDA के यूनियनिज्म के अंदर मेरे भाई, CDA में लीडर बनाने वाले आप, वोट देने वाले आप, नारा लगाने वाले आप, पोस्टर बैनर स्टिकर सब कुछ करने वाले आप। लेकिन अफसोस इस चीज़ का है कि जो मैदान बनाता है, जो मैदान सजाता है, जो मैदान लगाता है, जो अपने बच्चे की, आप लोग नहीं इलेक्शन के दिनों में पूरी तनख्वाहें नहीं लगाते हैं, हम लीडरान के पीछे स्टिकर बनवाते हैं, बैनर बनवाते हैं, पोस्टर बनवाते हैं, इसलिए कि जिस वक्त ये यूनियन बरसर इक़्तिदार आएगी, ये जो डेली वेजेस के मुलाजमीन है उसको रेगुलर करवाएगी, ये जो हमारे रुके हुए प्लॉट हैं उसको मंजूर करवाएगी, हमारे जो बच्चे जो ओवर एज हो रहे हैं, जो भर्ती नहीं हो रहे हैं, जो हम खुद रिटायरमेंट के करीब हैं, उनके बच्चे भर्ती कराएगी। तो ये सारे के सारे मामलात आप जहन में लेके चल रहे होते हैं। बाकी यहाँ पे पाकिस्तान के चारों सूबों से आए हुए लोग काम कर रहे हैं। मैं तो आपको नहीं जानता, ना आप मुझे जानते हैं, हम एक दूसरे को इस महकमे से जानते हैं। तो लिहाजा इस महकमे को जब हम माँ का दर्जा देंगे ना, जब हम इसको लूट कसूट बदमाशी डाका जनी बंद करेंगे, तो आप देखेंगे कि इंशाअल्लाह ताला एक अच्छा निज़ाम आ जाएगा। फ़रद कमाल पाशा साहब के कोई 12 बाजू नहीं थे, कोई 100 फुट कद नहीं था। एक ही बात थी उस शख्स में, वो गैरतमंद इंसान था। वो एक ही बात करते थे, वो कहते थे कि यार मजदूर को इज्जत दो, क्योंकि कमरे में बैठा हुआ जो अफसर है उसको जो टेबल और कुर्सी मिली है मेरे भाई, वो आपकी जूतियों के सदके है। आप तलवार मारते हैं, आप रंग काला करते हैं तो वो अफसर बनता है ना। अगर आप ही ना हो तो वो अफसर क्या अपने घर के ऊपर बनेगा? ये बातें हैं सोचने वाली। अब मैं कोई सियासी बात करने से पहले, कोई अपने जो मेरे मुखालिफीन हैं उनको बेनकाब करने से पहले या अपना एजेंडा रखने से पहले एक सवाल, जो मकबूल शाह साहब ने एक लाइन बोली, क्योंकि मेरा तारुफ आपको सबको है, आप सब जानते हैं मुझे। अब मुझे कोई ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि मैंने MBA किया हुआ है, मैं इंग्लैंड में पढ़ा हूँ, मैं फलाना हूँ, आप सब मुझे जानते हैं। अब आपके जहनों में, मेरे बुजुर्गों के जहनों में, मेरे भाइयों के जहनों में, इलाकाई लोगों के जहनों में, CDA के मुलाजिम के जहनों में एक प्रोपेगेंडा डाला जाता है। और आज भी जब मैं यहाँ से जाऊँगा तो फिर कुछ मदारी आपके जहन में ये प्रोपेगेंडा डालेंगे, ओ जी उसने इंग्लैंड चले जाना है। आप ये कमाल देखें कि 15 साल यासीन साहब और अमानुल्लाह साहब अपोजिशन और CBA इंजॉय कर रहे हैं, और 15 साल के बाद जब आप मुलाजमीन इनसे सवाल करते हैं कि हमारे प्लॉट क्यों नहीं हुए, ये कहते हैं जी वो इंग्लैंड चला जाएगा। जब 15 साल गुजरने के बाद आपका मुस्तकबिल तबाह करने के बाद, जब आप बुजुर्ग इनसे पूछते हैं कि यासीन साहब आपकी सारी औलाद CDA में भर्ती, औरंगजेब खान साहब आपकी सारी औलाद CDA में भर्ती, शाकर साहब आपके सारे खानदान वाले CDA में भर्ती, अमानुल्लाह खान तुम्हारे 6 के या 5-6 भाई सारे के सारे भर्ती, हमारे बच्चों की भर्ती का क्या किया है? ये कहेंगे ओए उस इत्थे रहना ही कोई नहीं, इज्जत कमाल पाशा।
आप इनसे पूछे, तुमने वादे किए थे कि हम डबल बेसिक कराएंगे, इस इदारे की तकसीम को रोकेंगे, इस इदारे को परवान चढ़ाएंगे, आपका वकार बुलंद करेंगे, इस इदारे को कंप्यूटराइज सिस्टम पे लेके जाएंगे जहां पे पेंशन के लिए आपको धक्के ना खाने पड़े। ये मंशूरों में आपको किताबचे आते हैं ना, अब जब ये दोबारा आपके सामने आए तो वो किताबचे इनके मुंह पे आप लोग क्यों नहीं मारते हैं? सिर्फ इस वजह से कि माजरत के साथ हम ये समझते हैं कि हमारा रिज़्क इन चोरों डाकुओं के हाथ में, हम हाज़री गैर हाज़री से डरते हैं। हम ये सोचते हैं कि यार ये बदमाश हैं, ये अफसरान के पास जाएंगे, ये जो उनसे है वो लीडरान उनसे डराएंगे धमकाएंगे। ये तरीक़ेकार को हमें ख़त्म खुद ही करना पड़ेगा। आपकी वोट की इतनी बड़ी ताकत है CDA मुलाजमीन की कि आप सोच भी नहीं सकते। अगर इलेक्शन का रिजल्ट आ रहा हो, 4000 वोट से एक ले रहा हो और 4000 एक से एक जीत रहा हो और वो एक वोट आपका हो, तो कितनी बड़ी ताकत है कि आप एक पूरा निज़ाम को तब्दील करके रख सकते हैं। सिर्फ अपनी वोट की ताकत को समझें। जब ये लीडरान, आप जिस तरह मैं आया आपके पास, मेरे किसी प्यारे मोहतरम भाई ने कहा कि 2 कुर्सियां ले आओ, नहीं, नीचे बिठाओ, बाशमूल मेरे घास पे बिठाओ इनको कुर्सियां ना दो, इनको कनाते ना दो, इनको टेंट ना दो। हाँ, जो कारकर्दगी दिखाए उसको सिर का ताज बनाए, जो आपके बच्चों की भर्ती कराए, जो प्लाट कराए, जो आपके मामलात मंजूर करवाए, वो आपके सिर का ताज होना चाहिए। लेकिन जो आपकी जेब पे डाका मारे, आपको लूटे कसूटे, गाली गलोच करे, आपके साथ बदमाशी करे, आपके जायज कामों के लिए आपको जो उनसा है वो दफ्तर में ना आने दे। आज अब अभी रेफरेंडम का दौर हो रहा है, तो मैं आपके पास आया हूं, ये भी आएंगे, आपकी ठोडी को भी हाथ लगाएंगे, आपसे माफी भी मांगेंगे, कसम क्या है, ठीक है, आपसे माफी भी मांगेंगे, आपसे जो उनसा है वो आपकी मिन्नत तरला भी करेंगे। लेकिन उसके बाद जब CBA बन जाएगा, CBA बनने के बाद फिर क्या होगा भाई? फिर वहां पे ठेकेदार बैठा होगा, वहां पे डीलर बैठा होगा, वहां पे खड़पैच बैठा होगा, वहां पे बदमाश बैठा होगा। अब मैं आपको बड़ी ईमानदारी के साथ, देखें, वोट आपके ज़मीर की आवाज़ है। मेरा काम है आके अजान देना, मेरा काम है आके आपको हकीकत सच बताना। वोट आपके ज़मीर की आवाज़ है। गैरतमंदों को देंगे तो बहार आएगी, अगर चोरों डाकुओं को देंगे तो 15 साला निज़ाम आपके सामने। 2011 में पाशा साहब फोत हुए। फोत होने के बाद मैंने CDA एम्प्लॉयज़ यूनियन पाशा ग्रुप की भागदौड़ संभाली, हालांकि तब मेरा मास्टर्स भी चल रहा था। मैं आज से 10 साल पुरानी बात कर रहा हूँ। लेकिन मैंने 2012 का इलेक्शन लड़ा ही नहीं लड़ा। ये लोग कहते हैं जी कि वो इलेक्शन नहीं, मैंने तनहा नहीं लड़ा आपके सामने। एक मेरे अल्लाह की ज़ात थी, मेरे बाप का नाम था और चंद दोस्त, और इकबाल आल कैंप लगा के इलेक्शन लड़ा और आपके सामने दीदा दिलेरी के साथ लड़ा। और मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, यहाँ पे भी बहुत से ऐसे भाई हैं और पूरे CDA में ऐसे लोग हैं। किसी ने मुझे कहा कि 20 लेगा, 25 लेगा, 30 लेगा, 50 लेगा। और खुदा की कसम, मैं, मेरे वालिद साहब जब वो आखिरी इलेक्शन उनका ख़त्म हुआ, वो बीमार थे, तो तब 150 वोट मिला हमें। मैं तो CDA मुलाजमीन की का सारी ज़िंदगी एहसान नहीं उतार सकता कि आपने मुझे पहले इलेक्शन में 924 के करीब वोट दिए और पाशा ग्रुप को आपने जिंदा किया। मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं। मैं ऐसे शख्स की औलाद हूं, मैं आपकी मेहरबानी और आपके एहसान कभी नहीं भूलूंगा और उसका इंशाअल्लाह ताला हजाला भी करूंगा। जब अल्लाह ताला ने मुझे किसी मकाम पे, किसी हैसियत पे बिठाया, तो आपको खुद रोशनी नजर आएगी। तो 2012 में मैंने इलेक्शन लड़ा। लड़ने के बाद ये कहते हैं जी कि वो आता है जाता है, आता है जाता है। आप यहाँ सारे भाई बैठे हैं, मैं आज आपकी अदालत में खड़ा होकर ये बात करता हूँ। 2012 में इलेक्शन लड़ा, 3 महीने के लिए वापस गया। 13 के शुरू में, जनवरी, फरवरी, मार्च, अपने MBA की डिग्री कलेक्ट की। 13 में कैंपेन का आगाज किया। आपके पास नहीं आया? आया था ना, आपको याद है? 13, 14,
15, 16, 16वें के 7वें महीने 3.5 साल पूरे CDA में चैलेंज है। 10 दिन से ज्यादा मेरा कोई गैप इस शहर से बाहर का दिखा दे तो मैं जो उनसे आपका कसूरवार हूं। ये कहते हैं जी वो आता है जाता है। 3.5 साल मुस्तकिल मैं आपकी अदालत में कंपेन करता रहा, आपके पास आता रहा, आपको हकीकत बताता रहा, लेकिन उसके बाद आपको याद है एक CDA की तकसीम का एग्रीमेंट हुआ। ये बातें बड़ी जरूरी हैं। थक तो नहीं गए हो ना? थक दो ता भी ना छोड़ना। गला जरूरी ने भरा जी, नाराज ना हो, सुन के जाओ आज, ठीक है? CDA की तकसीम का एग्रीमेंट हुआ, याद है आपको? ये वो एग्रीमेंट है जो मैं आपकी अदालत में 2015 में 14 के एंड पे मैंने आपकी अदालत में नेवल हेडक्वार्टर जलसा किया, और जलसे में मैंने ये वो चौधरी यासीन साहब का एग्रीमेंट है जिसके तहत आज आपकी तनख्वाहें हो गई हैं। मिली है तनख्वाह? मेयर बदमाशी करता है नहीं करता? मेयर कहता है मैं इस इदारे का बाप हूं, चेयरमैन कहता है मैं इस इदारे का बाप हूं, है? इससे पहले तनख्वाह टाइम पे मिलती थी? ये हाँ, बिल्कुल। अब मुझे ये बताएं कि जब ये CDA की तकसीम का एग्रीमेंट हुआ तो ये उस वक्त 2016 के अंदर 2015 के अंदर हमने जलसा किया। जलसे में आप सबको मैंने बुलाया नेवल हेडक्वार्टर, एक अच्छी तादाद में मुलाजमीन आए, लेकिन मुझे बड़ा दुख हुआ कि 1000, 1500, 2000 बंदे से क्या एहतजाज होता है? 16,000 मुलाजमीन का महकमा, और मैंने आपको आवाज दी कि आओ मेरे साथ, हम वहां पे अगला लाए अमल या डी चौक करेंगे या पार्लियामेंट के सामने जाएंगे। लेकिन कुछ मेरे दोस्तों ने उस वक्त का जो CBA चौधरी यासीन साहब थे, उन्होंने मेरे कुछ दोस्तों के जरिए आपके जहन में डाला जी कि ये कागजी जाली याद है आपको? कहते थे ना, और ये कागजी जाली है, झूठ मारना, और ये सस्ती शोहरत हासिल करना चाहता है। आज आप देख लें कि चौधरी यासीन के लेटर हेड के ऊपर लिखा हुआ, और ये सेक्रेटरी ऑफ कमीशन की सीट मांगा हुआ, ये सेनेट सेक्रेटेरिएट के कागज हैं। आप में से कुछ पढ़े लिखे लोग भी हैं, आज भी चले जाएं सेनेट सेक्रेटेरिएट की साइट के ऊपर और वहां पे ये कागज पड़े हुए हैं, वहां से डाउनलोड कर लें और इसको पढ़े। इसका मैंने तर्जमा भी किया हुआ है, और इसमें आपके साथ जो जुल्म ज्यादती उस वक्त की गई, आज वो फिर डुगडुगी बजा रहा है मेरा चाचा यासीन। वो कहता है जी कि मैं आपका वफादार हूं। तुम कैसे वफादार हो सकते हो जब तुम्हें 11 साल CDA मुलाजमीन ने CBA बनाया? तो उस वक्त तुम्हारे सामने एक आजमाइश आई CDA को बचाने की। जब ये एग्रीमेंट रखा गया तो सवाल पूछा गया कि आप हमें प्रपोजल दें, कि हमें ये बताएं कि क्या बल्दियाती निज़ाम लाने से CDA मुलाजमीन को तकलीफ तो नहीं होंगी, परेशानियां तो नहीं आएंगी? तो उस वक्त चौधरी यासीन साहब ने इस एग्रीमेंट में एग्री किया, माना कि हमें कोई एतराज़ नहीं है, सेक्रेटरी ऑफ कमीशन की सीट आप मुझे दे दे, CDA मुलाजमीन को ठट्टे कुएं में फेंकें, इनके साथ जो करना है करें, हमें कोई एतराज़ नहीं है। ये इसमें लिखा हुआ है। आज 3 साल चौधरी यासीन साहब, इतने ही अगर इज्जतदार हो तो आके मेरे ऊपर केस कर लो ना। तुम्हारी अगर इज्जत नफ्स मजबूत होती है तो केस कर लो, लेकिन अगर मुझे अल्लाह ताला ने इज्जत दे दी, अगर मुझे इस मजदूर की जूतियों के सदके मिली, तो मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं इंशाल्लाह ताला सुप्रीम कोर्ट जाके इस एग्रीमेंट को कैंसिल करवा के दूंगा। आपको ये वादा है आपसे। सिर्फ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, CDA मुलाजमीन के कंसेंट फॉर्म साइन करवाऊंगा, मेरे वालिद साहब के 3 एग्रीमेंट हैं उनकी कॉपीज लगाऊंगा, CDA का जो ऑर्डिनेंस है 1960 वो लगाऊंगा, और सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। मैं आपसे वादा करता हूँ, ये जो आज हमारा अस्पताल खींच रहे हैं, डेली वेजेस को रेगुलर नहीं कर रहे हैं, आपकी तनख्वाहें रोकते हैं, हाजिरी गैर हाजिरी की धमकियां लगती हैं, मैं आपसे वादा करता हूँ
कि मैं बड़ी आजिज़ी के साथ ये बात कर रहा हूँ कि पाशा ग्रुप को कामयाब करें। इंशाल्लाह इस एग्रीमेंट को हम जो उनसे है वो रद्दी की टोकरी में मैं आपको डाल के दिखाऊंगा और ये इदारा दोबारा CDA के नाम से रिस्टोर करवा के दिखाऊंगा। सिर्फ मैंडेट की बात है। तो मैं 2016 में बात कर रहा था, जब ये मामला हुआ तो तब वो जो मेरा दूसरा चाचा है अमानुल्लाह खान साहब, वो मेरे पास आया। उसने मुझे ये कहा, बल्कि मेरे घर आए। आपने मेरा घर देखा होगा रावलपिंडी में 7th रोड वाला पुराने, वो मेरे घर आए। हाँ थोड़ा जा, वो मेरे घर आए, वो मेरे घर आए और घर आके उन्होंने मुझे ये कहा अमानुल्लाह खान साहब ने कि पाशा साहब CDA की तकसीम का एग्रीमेंट हो गया है, तो मिल के इलेक्शन लड़ते हैं। ये जो आज कहते हैं ना कि इज्जत कमाल पाशा मैदान छोड़ के भाग गया और मैं उस शख्स की औलाद हूँ, हमने भगाना सीखा है, भागना नहीं सीखा। ये बातें करते हैं कि जी वो भाग गया, ये झूठ है। और आपको इंशाल्लाह ताला मेरी एक आदत है कि मैं सबूत से बात करता हूँ, बगैर सबूत के बात नहीं करता। अमानुल्लाह खान, शबाब बुखारी और STP प्लांट का जो लड़का है चौधरी जफर, ये तीनों मेरे घर आए और इन्होंने मुझे आगे कहा जी कि मिल के इलेक्शन लड़ें, क्योंकि यासीन साहब ने CDA को तकसीम का एग्रीमेंट कर दिया है। अगर यासीन साहब जीते तो CDA खत्म हो जाएगा। और मैंने कहा आप तो बतौर अपोजिशन सोए हुए थे, ये एग्रीमेंट तो इज्जत कमाल पाशा ने पकड़ा है, ये तो मैं मजदूर की अदालत में लेके गया हूँ, जो आपका फर्ज बनता था। लिहाजा मैंने खान साहब से ये कहा कि 27 साल हो गए आपको, 27 साल से CDA का मुलाजिम आप पे भरोसा नहीं कर रहा, आपका साथ नहीं दे रहा। चौधरी यासीन साहब मुसलसल आपको हरा रहे। लिहाजा अब आप जिद छोड़ें। मैं जवान आदमी हूँ, पढ़ा लिखा आदमी हूँ, तालीम याफ्ता हूँ, महकमे के लिए कुछ करना चाहता हूँ, अपने बाप के मुकाबले में उससे आगे बढ़ना चाहता हूँ, उससे बढ़ के मुलाजिम की खिदमत करना चाहता हूँ। लिहाजा आप मेरे साथ चलें। ये 3 मीटिंगें हुई, ये बाजिद रहे, इन्होंने नहीं माना। ये बार बार कहते रहे जी कि नहीं हमें 28 साल हो गए हैं, हमने मार खाई है, हमें मौका मिलना चाहिए। लिहाजा फिर मुझे इन्होंने एक और बात बड़ी कही, इन्होंने कहा कि जी आपको और हमारा मंशूर तो एक ही है। अब मैं आप मुलाजिमीन से ये पूछना चाहता हूँ कि अमानुल्लाह खान के सारे भाई CDA में भर्ती हैं या नहीं? बोलने नहीं चाहिए। आपको पता है साहब, आपको सब पता है तहसीन भाई अमानुल्लाह के। अच्छा चलो अल्लाह खैर। तहसीन भाई मेरा हमें वैसे बदनाम किए इस लोगों ने, वो चौधरी साहब के ग्रुप के खड़े हैं, हमें से जो है ना वो हमारे भाई है सारे, अल्लाह के बाम कह रहे। चौधरी यासीन साहब भी काबिल एहतराम, अमानुल्लाह खान साहब भी अगर वो हैं तो मेरे सिर आंखों पे, कोई मसला नहीं। ताबेदार आपका हक है, आपका हक है। वोट जबरदस्ती नहीं, आपके दिल में उतर के लूंगा, जबरदस्ती नहीं। अच्छा सवाल जो मैं करूं आपसे, अगर मैं गलत करूं तो मेरा भाई मुझे रोके कि तू झूठ बोल रहे, तू मुनाफिकत कर रहे। अगर सच्चे करूं तो फिर तो लबैक आंखों ना रूह भी ताजा होनी। सच में चौधरी यासीन साहब का पूरा खानदान भर्ती नहीं है, एक माड़ी चाची बाहर है ना, बाकी तो पूरा खानदान है। आप मुझे ये बताएं कि खान औरंगजेब के सारे बच्चे भर्ती नहीं है? यार आपकी वोट से बना हुआ CBA, आपकी ताकत से आया हुआ CBA, क्या इन लोगों में आज आप में से कितने लोगों के बच्चे भर्ती नहीं? हाथ खड़ा करें दिलो जान, जेड़े बुजुर्ग हैं कितने नहीं है। आप लोगों से जब चौधरी यासीन साहब वोट मांगने आए ना, तो उनसे कहना कि चौधरी साहब आप कहते हो ना मैंने कुर्बानी दी, चौधरी साहब को बोलना कि अपना एक बच्चा बाहर निकालो, उसकी जगह मेरा बच्चा एंटर करा दो। अमानुल्लाह खान आए, उसे बोलना एक भाई बाहर निकालो, मेरा बच्चा एंटर कराओ। आपको पता लग जाएगा कि ये कुर्बानी देने वाले लीडर हैं, चूरी खाने वाले लीडर। सीधी सी क्यों कि जब अपने पे पड़ती है तो समझ आती है। आज CDA मुलाजिम का बच्चा बेरोजगार फिरता रहे, क्या फर्क पड़ता है? मेरा बच्चा तो नौकर है,
लेकिन जब अपना बच्चा बेरोजगार फिरेगा ना तुम्हारा चाचो, फिर तुम्हें पता लगेगा कि ये गरीब मुलाजिम का बच्चा MBA BBA कितनी कितनी डिग्रियां करके जरीलो ख्वार होता है, टके टके की नौकरियां करता है, जाके रेडियां और छाबड़ियां लगाता है। फिर इन लोगों को एहसास होगा। तो अमानुल्लाह खान साहब के साथ मुझे कहते हैं जी मंशूर एक है। मैंने कहा खान साहब, यासीन साहब ने, औरंगजेब साहब ने, शाकर साहब ने अगर अपना खानदान कराया तो आपने कौन सा खानदान छोड़ा? अगर 10 जाली भर्तियां यासीन साहब ने कराई हैं तो खान साहब ने बतौर अपोजिशन अगर उस काम को रोकते तो आज महकमे में इतनी तबाही ना होती। आप याद रखें कि अपोजिशन अगर अपने किले पे मजबूत हो तो इदारा मजबूत हो सकता है। अपोजिशन का काम होता है चेक एंड बैलेंस। अपोजिशन का काम होता है हर गलत काम का रास्ता रोकना। अगर 10 जाली भर्तियां यासीन साहब ने कराई तो खान साहब ने ये नहीं कहा कि इसको रोका जाए। खान साहब ने कहा ये 5 माड़ियां भी करी दो। 10 जाली हाउस बिल्डिंग खान यासीन साहब ने कराए तो खान साहब ने ये नहीं कहा कि ये गलत हुए हैं। उन्होंने कहा ए यारा मेहरबानी करो 5 माड़े भी करो। और सबसे बढ़ के 4.5 लाख रुपए भर्ती के पैसे मांगे गए, रेगुलर करने के पैसे मांगे गए। तो उस वक्त जब इतना बड़ा अमाउंट यासीन साहब की तरफ से मांगा गया तो लोग फिर जहरी बात है अपोजिशन के पास जाते हैं ना। पाशा ग्रुप तो जेर एताब था, तो लोग गए खान साहब के पास। उन्होंने कहा खान साहब, यासीन साहब बड़ा जुल्म करते हैं, 4 लाख मांगते हैं बच्चे की भर्ती का। उन्होंने कहा जालिम इंसान है, बहुत ही बड़ा जालिम इंसान है, 4 लाख रुपए मांगता है, मुझे 2 लाख रुपए दे मैं करवाता हूं आपका। और जब आपको CBA भी लूटे, आपको अपोजिशन भी लूटे, आपको अफसर भी गाली निकाले, आप मुझे ये बताएं कि CDA का मुलाजिम फिर जाए तो जाए कहां? एक अल्लाह के अलावा, एक बदुआ देने के अलावा। लेकिन मेरे भाइयों, आपके पास एक ताकत है, वोट की ताकत। ये वोट आपके 3 साल के फैसले का तयन करती है। हम लोग दोस्ती और तू माड़ा फपेर है, तू माड़ा चचेर है, तू माड़ा मावा लगना है, तू माड़ा बरादरी ना लगना है, तू माड़े इलाके न, तू खिता पठवार न, तू माड़ा बलोची है। हम इस चक्कर में करके आजकल फिर सुर्खी पाउडर लगा के मदारी आ रहे नहीं आ रहे हैं। वो 6 फुट का एक आया था ना आपके पास मदारी, यहाँ पे भी वो चौधरी जायद, वो 4 जगह से गूं खाने के बाद यहाँ पे आके खड़ा होके बोलता है कि मैंने अमानुल्लाह को छोड़ दिया क्योंकि उसने स्केल नहीं करवाया। और 11 साल तू यासीन नहीं गोदी बैठे रहे, उसे ले स्केल क्यों नहीं होया? अपना स्केल तो उसने कर दिया 11वां का, अपना लेट। ये वो लोग हैं, ये वो सुर्खी पाउडर वाले लोग हैं जिनसे खुदा का वास्ता है बचे। तुम कौन हो? तुम्हारी औकात क्या है? तुम्हारा कद है वो भी अल्लाह ताला ने तुम्हें दिया, तुम्हें उसका एहसास ही नहीं है। 11 साल यासीन साहब के साथ रह नहीं रहा चौधरी जायद, अब आपके पास आके बैठा, आपको कहता है कि मैं तुहाड़े कोलों मशवरा करन आया कि हुण मैं तुहानू किसने सामने बेचा। यही करन आया सी ना मशवरा, बेचना ही है ना भाई जी, नाराज ना होयो, खुदा नी कसम सच्ची गल कर रहे हैं। इसकी तस्वीर लेकर उधर दिखाते हैं कि ये मेरे साथ है, ये मेरे भाई है साथ। मुझे ये बताएं, उसको नहीं देने, मुझे ये बताएं आप कि जब आपके पास कोई भी ये जो खुद साख्ता लीडर है, जब कोई भी खुद साख्ता लीडर आपके पास आए तो क्या आपका फर्ज नहीं बनता कि आप उससे सवाल करें? मलिक साहब खराब कर रहे हो काम, साइड पे हो जाओ, खराब कर रहे हो काम, इधर हो जा, साइड पे हो जाओ यार। पानी पूनी मेरा गला है, तुहानू पता है मेरे बुजुर्गों का रेशा सिस्टम है, ये ट्रैक्टर वाला सिस्टम है, ये हाले धुएं काट रहे हैं ना, तो ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। अब आप मुझे ये बताएं कि क्या 11 साल चौधरी यासीन साहब के साथ चौधरी जायद नहीं रहा? बताएं यार, बोलने नहीं हो फिर यार। अगर मैं गलत कह रहा हूं तो बोलो ना यार, पाशा तू गलत कह रहा है। आप मेरे बुजुर्ग हैं, भाई हैं, चाचे हैं, सच तो बोले। मुझे पता है रिपोर्ट। अब 11 साल तुम रहे हो, अब कहते हैं जी CBA के साथ नहीं रहा।
मैं चौधरी जायद से ये पूछता हूँ कि तुम अपनी नौकरी सर्विस के अंदर आप मुझे ये बताएं कि सीडीए के मुलाजिम की अवलीन तरजीह अपनी नौकरी है। आपकी इज्जत आपकी नौकरी से है या नहीं है? आप सुबह सब गरीब मेरे भाई मेरे सिर के ताज यहाँ पे आते हैं, हाजिरी लगाते हैं, जाके तलवार मारते हैं। चौधरी जायद को ये तलवार दो ना, मारे जाके, आपको पता लग जाएगा। आप लोगों को इकट्ठा करते हैं, तुसी मारे भराओ वो इकट्ठे चल के इकट्ठे चलांगे। पाशे नाल ऐलान ना करे हो, उसने पीछे ना जाए हो, वो इंग्लैंड चला जाएगा। खुदा के बंदो, ये वो मदारी हैं जो हर सीबीए के 6 महीने पहले या 6 महीने आखिर छोड़ते हैं, अपनी अगली दुकानदारी लगाते हैं। क्वार्टर हो गया ना चौधरी जायद का? हो गया नहीं हो गया? फॉरेस्टर बन गया, बन गया। आपको क्या मिला? जब आपके पास आके ऐसे मदारी ऐसे ड्रामेबाज बैठे, वो खुदा की कसम इनको छितर मारा करो। कल आज मैं आपसे वोट मांग रहा हूं ना, कल अगर मैं आपकी खिदमत ना करूं तो खुदा की कसम मेरे में इतनी गैरत है, मेरी रगों में हलाली बंदे का खून है, मैं दोबारा आके आपसे वोट ही नहीं मांगूंगा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ये मेरी गैरत का तकाजा है। तो आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि इन टोलों के पीछे लग के वक्त ना जाया करें। ये टोले आपको आते हैं, घेरते हैं, बेवकूफ बनाते हैं। अब आजकल वो एक और बात कह रहा है, वो कहता है जी कि मैं आपके एरियर्स करवा के दूंगा। कहता है नहीं कहता? ओ मैं अब क्या बोलूं, ये जब जलसा होगा, जब ये स्टेज होगा, तो फिर तुम्हें तुम्हारी औकात बताएंगे। तो तुम जो 2.25 साल सीबीए में बैठे रहे हो, तब एरियर क्यों नहीं हुए? अब आपको कहता है मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें चौधरी यासीन के सामने बेचूंगा और फिर मैं तुम्हारे एरियर्स करवाऊंगा। 11 साल पहले नहीं करवा सके, 3 साल अब नहीं करवा सके, अब तुम कौन सी गिदड़ सिंगी रगड़ोगे जिससे ये सारे काम हो जाएंगे? अब आप मुझे बताएं कि प्लॉट हुए आपके? मेरा ख्याल है बाकिया मिल गए। सरकार बोलिया करो ना, प्लॉट हो गए हैं। 15 साल में यासीन साहब ने प्लॉट दिलवाए हैं। 15 साल में यार माशाल्लाह 100 बंदा तकरीबन 60 बंदा बैठे हैं। 15 साल में यासीन साहब ने प्लाट दिलवाए हैं। वो 15 साल में यासीन साहब ने प्लाट दिलवाए हैं। 15 साल में बच्चों की भर्ती कराई है। 15 साल में डबल बेसिक दिलवाई है। वो 15 साल में कभी इज्जत से आपसे हाथ मिलाया है। और जब ये सारे काम 15 साल में नहीं किए, तो अब वो रिटायर्ड टोला कौन सा चिराग रगड़ेगा आपके काम हो जाएंगे? मुझे आप समझा दें। वो कोई 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 10 दिन नहीं, 15 दिन नहीं, 15 साल जिंदगी का एक हिस्सा होता है भाई। 15 के आगे एक और लगाओ, 16 में तो बच्चा जवान हो जाता है। आप लोग इनके नारे लगाते रहे, इनके कद देखो और इनकी बदमाशियां देखो, इनके मामलात देखो। तो मैं ये सारा मंजर बीच में इसलिए खींच रहा हूं कि साथ साथ आपको बताऊं, अमानुल्लाह खान साहब के साथ मैंने 1 पॉइंट एजेंडे के ऊपर इलाक किया। ये एग्रीमेंट मैंने खान साहब से कहा कि सीडीए तकसीम होने जा रहा है। सीडीए का मुलाजिम आज भी चौधरी यासीन के प्रोपेगेंडे में फंसा हुआ है। लिहाजा पाशा ग्रुप 1 पॉइंट एजेंडे के ऊपर आपके साथ खड़ा होगा, क्योंकि आप बाज़िद हैं कि मैंने ही लड़ना है, मैंने ही जनरल सेक्रेटरी पे खड़े होना है, मैं ही खिदमत करूंगा, मैं ही दूध की नहरें बहाऊंगा, मैं ही सीडीए के इदारे को पाकिस्तान का नंबर 1 इदारा बनाऊंगा। लिहाजा मेरा मकसद सीडीए में कोई पैसा कमाना तो नहीं है भाई। मेरी 7.5 लाख रुपए माहाना इंग्लैंड में तनख्वाह थी। आप लोगों को ये कहते हैं वो छुट्टियां मनाने आया है। मुझे 7-8 महीने हो गए मैं फील्ड में काम कर रहा हूं। आप 1 महीना बगैर तनख्वाह के रह सकते हैं? इज्जत कमाल पाशा का मसला नहीं है पैसा। मेरे अल्लाह सुभाना, मैंने डिग्री होल्डर हूँ, 7.5 लाख रुपया माशाल्लाह ताला साल का 60 लाख से ऊपर वहां पे साल का मैं वहां टैक्स पे करता था। ये बात नहीं है भाई। मेरा मकसद, मैंने कोई आपसे मंथली नहीं लेनी, मैंने कोई आप अपने जाती बंदे आप पे मुसल्लत करके उन्हें ये नहीं कहना
कि मुलाजिम से 500,000 रुपया या 2,000 रुपया मंथली लो, चंदा लो। मैंने आपसे आपके चंदों से मिलाद नहीं करवानी, मैंने आपके पैसों से प्रॉपर्टियां नहीं बनानी। अल्लाह सुब्हाना व तआला के हुक्म से मेरे पास सब कुछ है। ना मुझे गाड़ी की हवस है, ना मुझे दफ्तर की हवस है। मैंने अपनी जिंदगी में अपने बाप के 8 CBA देखी, लिहाजा मुझे सिर्फ ये बदमाशी कबूल नहीं है। ये जो एक निज़ाम है, ये जो एक अजीब किस्म का निज़ाम है कि गरीब बंदे को दबाते हैं, वो एड़ियां घींचता है। यार कितनी शर्म की बात है, हम सब ने इस दुनिया से जाना ही नहीं जाना। अब जब CDA का मुलाजिम मरता है तो यार उसकी बेवा की इद्दत पूरी नहीं होती, वो यूनियन दफ्तर के धक्के खा रही होती है अपने बच्चे की डेथ कोटे के लिए, अपनी पेंशन के लिए। ये शर्म का मकाम नहीं है। और यार इंशाल्लाह ताला पाशा ग्रुप का आप CBA लाए, हमारी कोई माँ बहन बेटी इंशाल्लाह ताला आपको CBA के दफ्तर में नजर नहीं आएगी। मेरी कमेटी उसके हकूक उसकी दलील पे पहुंचा के, ये मेरे वालिद का किरदार था। क्यों कि मैं आपको ये बता दूं, मेरी 2 बेटियां हैं माशाल्लाह, और मैं उन अपनी 2 बेटियों को और आपकी बेटियों को बराबर समझता हूं। मैं बराबर समझता हूं। आपकी जो घर की औरतें हैं, जिसमें आपकी बीवी हो मेरी बहन है, आपकी जो माँ है वो मेरी माँ है। जब मैं ये सोच लेके चलूंगा तो जब आपकी माँ मेरे सामने आएगी तो मुझे लगेगा कि मेरी अपनी माँ है। बहुत अच्छे। तो खुदारा अल्लाह ताला सुब्हाना व ताला कुरान में भी ये कहता है कि जैसे तुम्हारे अमाल वैसे तुम्हारे हुक्मरान। मैं 15 साल इंग्लैंड में रहा हूं भाई, मैं सिगरेट तक नहीं पीता हूं और शराब और जना से मेरे रब ने मुझे पाक रखा हुआ। कोई ऐब नहीं है भाई। ऐबी इंसान की कमजोरियां होती हैं। ऐबी इंसान जो होता है वो बिकता है। मैं किसी अफसर को नहीं मानता, आपके बोर्ड मेंबरान से ज्यादा तालीम है मेरे पास, आके मुकाबला कर ले मेरे साथ। बहुत अच्छा चेयरमैन आ जाओ। आज आपके प्लॉट क्यों नहीं हो रहे? आज आपके प्लॉट इसलिए नहीं हो रहे कि CBA एक अंगूठा छाप है। इससे पहले वाला चौधरी यासीन अंगूठा छाप था। ये जब इंतजामिया के सामने जाते हैं तो ये तेल की शीशी और चंपी वहां पे करने के लिए जाते हैं। इज्जत कमाल पाशा जाएगा तो इंशाल्लाह ताला उनका लिबास पहन के जाएगा और वहां पे चार्टर ऑफ डिमांड देगा कि सेक्टर एलोकेशन करो, साइज एलोकेशन करो, सीनियरिटी लिस्टें बनाओ। और अल्लाह सुब्हाना व तआला के हुक्म से ये जो दोस्तें हैं आपके ऊपर, एक मुतासरीन का मामला है, एक जो सा है वो खाकी का मामला है। आप मौका तो दे यार, आप मौका भी नहीं देते हैं। दूरू दूरू वो के कहने दूरू दूरू अखियां मारे मुंडा पटवारी दा, नेड़े भी नहीं आने हो, दूरू दूरू मोहब्बत करने हो, फिर कहते हैं हाले टाइम लगेगा। वाह यार, हाले टाइम लगेगा मतलब कि ਉਹ ਟਾਈਮ ਇਹਨੂੰ ਦਿਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੁੱਟਣ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਸੀਟਣ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਸੀਟਣ, ਮਹਿਕਮਾ ਵੇਚ ਛੋੜਨ ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਹੁਣ ਦਿਓ इज्जत कमाल पाशे हैं वो। नहीं, ये टाइम है। और मैं आपको बताऊं कि आप कामयाब करें, हमारे पास 22 लाख रुपया यूनियन फंड है, 7 लाख यूनियन फंड है और तकरीबन 15 से 16 लाख आपका बेवगान फंड है। ये मदारी सारे, पहले वो 11 साल करोड़ों रुपया खा गया चौधरी यासीन, अब ये इन्होंने 2.5 लाख रुपया अमानुल्लाह खान साहब निकालता है, 1,25,000 रुपया वो एक और है, वो जो चीलो वाला है, वो मी की भी खड़ो ये रहा, वो कहना हो जरा कहना हो एक अंगूठी पाई ला, अंगूठी ला, जूती ला, कपड़े ला, और चोर और डाकुओ लुटेरो बगैर तो मजदूर के चंगा कपड़ा या चंगे कपड़े पहन के मजदूर इनके सामने नहीं जा सकता। हमारे वास्ते भी कल आनी हो जोड़ा ये दाल माश नहीं प्लेटा ते 4 नान ले आ हमारे वास्ते, ताड़ा कम तां कर सा। मजदूर की जूतियों की खाक नहीं हो तुम, बगैर तो इसको लूटते हो, इसकी जेब पे डाका मारते हो, शर्म नहीं आती तुम लोगों को? डूब के मर जाना चाहिए। तो प्लॉट के बारे में मैं आपको बता दूं, खुदा की कसम इंशाल्लाह ताला पाशा ग्रुप को मौका दे, आपका जो मुतासरीन का मामला है जज के सामने टॉप का वकील करेंगे, आपका भाई खुद खड़ा होगा, वहां खड़ा होके इंशाल्लाह ताला मैं आपको ये यकीन दिलाता हूं कि मैं जज साहब से एक सवाल करूंगा कि जजों को भी कोटा मिलता है, प्लाटों का नहीं मिलता? लेते हैं ना प्लाट?
जज भी प्लॉट लेते, अगर मैं कहूँ जज साहब अगर बाहर से आके मैं आपके प्लॉटों पे केस कर दूं तो केस 6 महीने या साल तो चलेगा नहीं चलेगा, तो उनकी सीनियरिटी खराब होगी। तो मैंने कहा जी मुतासरीन से हमारा क्या मामला है बताएं। CDA का कोटा है, CDA का मुलाजिम है, CDA की सेक्टर एलोकेशन है उसमें हमारे कोटे हैं, लिहाजा मुलाजिमीन के प्लाट का मुतासरीन से क्या मामला है, मुतासरीन को प्लाट दे। और इंशाल्लाह ताला दूसरी चीज जो खाकी वाला मामला है, ये 3-4 बंदे हैं टाउट जिन्होंने कहा है जी कि हमें बरले 10 मरले का प्लाट मिलना चाहिए। मैं इंशाल्लाह ताला ये 3 बंदे हैं, हम 30 मरले मैं सुप्रीम कोर्ट से कहूंगा थ्रू लॉयर कि 30 मरले इनके लिए साइड पे कर दिए जाएं, हमें कोई एतराज नहीं, आप इनको दे दें। और इंशाल्लाह ताला ये आपसे वादा है कि सुप्रीम कोर्ट हुक्म इम्तनाई भी जारी करेगी और ये तमाम तर स्टे मैं विकेट करवाऊंगा। और पाशा ग्रुप जिसने पहले फरद कमाल पाशा ने 3600 प्लाट दिए, 850 प्लाट दिए, इंशाल्लाह ये उसका बेटा अल्लाह के हुक्म से और आपकी जूतियों के सदके और नबी पाक के हुक्म से इंशाल्लाह ताला ये इज्जत कमाल पाशा आपके प्लाटों की बैलेटिंग करवाएगा। इनके पास का काम नहीं इंशाल्लाह। अमानुल्लाह खान साहब की बात करता हूँ, साथ साथ आपको हालात भी बता रहा हूँ, साथ साथ आपको अपनी वजाहत भी कर रहा हूँ। अमानुल्लाह खान के साथ इलाक किया 1 पॉइंट एजेंडे पे कि CDA की तकसीम को रोकना है। आपने पहले 3 महीने में सुप्रीम कोर्ट जाना है। आप मुझे ये बताएं ये गए या नहीं गए? एक दिन नहीं गए। लिहाजा इनके साथ इलाक किया और इलाक करने के बाद अब इनके पीछे खड़े होकर मैं नारे तो नहीं लगा सकता था ना। हालांकि फरद कमाल पाशा के खिलाफ इन सब चोरों ने मिलकर अदम एतमाद नहीं किया था, ड्रामा किया था नहीं किया था, और मेरा वालिद बीमार था। आप मुझे बताएं कि CBA के खिलाफ पाशा ग्रुप ने कोई साजिश की? मैं चुप करके साइड पे हो गया 1 साल और तकरीबन 9 महीने ये मेरा गैप है। लेकिन ये मेरा गैप क्यों है? ताकि अमानुल्लाह खान चार्टर ऑफ डिमांड दे सके, ताकि अमानुल्लाह खान आपके प्लॉट करा सके, ताकि अमानुल्लाह खान आपके बच्चों की भर्ती करा सके। और हमने उनको ये कहा कि जहां पे आपको हमारी जरूरत पड़े, इंशाल्लाह ताला मकबूल शाह साहब की सरपरस्ती में कमेटी बनाई। हमने कहा जहां पे डांगे खानी पड़े, जहां पे कुर्बानी देनी पड़े, वहां पे पाशा ग्रुप आपके आगे खड़ा हो। आपने सब ने जलसों में भी सुना गैर मशरूत इनकी हमायत की। वो खुदा के बंदे, CBA का दफ्तर क्या, आप में से कितनों के पास CBA के लेटर हैं? माशाल्लाह आप ऐसे जोड़े हो गए फिर ऐसे ही है ना। इज्जत कमाल पाशा एक दिन CBA के दफ्तर नहीं गया। उसकी वजह कि भरपूर मैंडेट दिया इन चोरों को कि 2 चार्टर ऑफ डिमांड, वर्क काउंसिल का दफ्तर बनाओ, प्लाटों की अलॉटमेंट करवाओ, बच्चों की भर्ती करवाओ, डबल बेसिक का वादा पूरा करो, इदारे की तकसीम को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करो। हर लिहाज से तुम्हारे पास वसाइल मौजूद हैं। पता है इनमें से कोई एक भी काम किया इस ढोल ग्रुप ने? किया इस ढोल ग्रुप ने कोई एक काम? उल्टा उल्टा आज आपका चिड़ियाघर चला गया, नहीं गया? ये किसकी जिम्मेदारी थी? फिर ही नहीं बोलने यार, हकीकत है ना भाई। अच्छा मुझे ये बताएं, आपकी रोजी रोटी किसके हाथ में? जोर से बोले, मुझे आवाज ही में आपका रिज़्क किसके हाथ में? आपकी इज्जत और जिल्लत किसके हाथ में? आपकी जिंदगी और मौत किसके हाथ में? जब सब अल्लाह के हाथ में है तो मेरे भाई जो सच है उसको ऊंचा बोलो। मेरा अल्लाह पसंद करता है सच बोलना, मेरा अल्लाह पसंद करता है सच बोलना। इसको बोले। CDA के यूनियनिज्म को तब्दील करके रख दें। हर बंदा अगर फरद कमाल पाशा बन जाए ना तो हम जैसे लीडर, हमारी कोई जरूरत ही नहीं है, कोई औकात ही नहीं है, सिर्फ दिलेरी पैदा करने की बात है। तो इनका साथ दिया और ये कहते हैं कि इंग्लैंड चला जाता है। वो 1.5 साल मेरा गैप है जिसमें हमने कोई साजिश नहीं की। और जनवरी 4 को मैं वापस आया, तब से मैंने अपना इलाक इनसे ख़त्म किया क्योंकि परफॉर्मेंस आपके सामने है। और मैं तब से लेके आज तक मुलाजिमीन की अदालत में जा रहा हूँ। मैं ज़बरदस्ती आपसे आपकी वोट नहीं ले सकता और ना मुझे ज़बरदस्ती लेनी चाहिए। किसी सुपरवाइज़र, किसी HO, किसी AD, किसी DD, किसी मेंबर, किसी चेयरमैन, किसी इलाकाई खड़पैंच, किसी MNA, किसी बदमाश के ज़रिए अगर मैंने आपकी वोट ली ना तो फिर इसका मतलब है मेरे अंदर अंधेरा है, मेरे अंदर अंधेरा है।
कमजोरी है, मैं उसका टाउट हूं। अगर मैंने खुद आपकी अदालत में आके आपसे वोट ली और कल अगर मेरा हैंडल आपकी वोट से आया तो फिर उसको सिवाय अल्लाह ताला के कोई भी नहीं चला सकता। फिर उसमें से आपके लिए कामयाबियां निकलेंगी। क्या कसूर था मेरे बाप का? क्या कसूर था फरद कमाल पाशा का? आपका नारा लगाता था। यह कसूर था कि सीडीए मुलाजिमीन को रेगुलर करवाया। यह कसूर था कि सीडीए का अस्पताल बनाया। यह कसूर था कि 2 कब्रिस्तान बनाए। यह कसूर था 4,500 भर्ती करवाई। यह कसूर था कि 2700 बंदा एक दिन में रेगुलर करवाया, एक दिन में। ये आज के ये ढोल ग्रुप और ये लोंडे लपाटे और ये निकम्मे आज डेली वेजेस मेरे मुलाजिमीन जलील और रुसवा होके रह गए। कोर्टों के फैसले आए हुए हैं, वो रेगुलर नहीं हो रहे हैं। क्या बात थी फरद कमाल पाशा में? रोशनी थी और मजदूर की ताकत थी। किसी खड़पैंच को नहीं मानता था, किसी बदमाश को नहीं मानता था, और उसका कसूर ये था। और फिर सजा भी मिली। इज्जत कमाल पाशा भी वो सजा लेने को तैयार है। आप मौका तो दें, मौका तो दें। आपने 15 साल इन चोरों, डाकुओं, अंगूठा छापों और निकम्मों और नहलों को आजमा लिया। और 1 साल पाशे के बेटे को आजमा लो। 1 साल तो मुझे आप आजमा सकते हैं ना। आप रेफरेंडम आ रहा है, ये कहते हैं इलेक्शन नहीं होएगा। इंशाल्लाह ताला अक्टूबर में पाशा साहब की बरसी है। बरसी करने के बाद पाशा ग्रुप इंशाल्लाह ताला नवंबर के अंदर मैं इलेक्शन प्रोसीडिंग शुरू करवा दूंगा। और इंशाल्लाह ताला आपका रेफरेंडम 3 से 4 महीने के बाद सीडीए में होगा इंशाल्लाह। और पाशा ग्रुप चैलेंज करके करेगा। आप तैयारी करें। इस्लाम के 3 दर्जे है। हाथ से रोको, जुबान से बुरा जानो, बोलो। अगर ये भी नहीं कर सकते हो तो दिल से बुरा जानो, नफरत करो। और ये खड़पैंच, ये बदमाश आपको जबरदस्ती गाड़ियों में डाल के जलसों में तो लेके जा सकते हैं, लेकिन जब ठप्पा लगाने जाओगे तो एक अल्लाह की जात होगी और एक आप होंगे। निशान मेरा आपके सामने आएगा बबर शेर का। लगाना है इंशाल्लाह ताला। इस महकमे को शेरों की तरह चलाऊंगा। इज्जत कमाल पाशा का जीना मरना मेरे भाई आपके साथ है। समझें इस चीज को। मेरे जाने के बाद ये आपको कहेंगे, ओ जी आले टाइम लग, ओ जी आले यासीन साहब ना, किसी का जोर नहीं है। जोर सिर्फ सीडीए मुलाजिम का है, बस। सीडीए मुलाजिम जहां खड़ा हो गया वही जोर है। सीडीए मुलाजिम मेरे साथ खड़ा हो जाए तो इंशाल्लाह ताला ये जो आज आपसे अफसर बदमाशी करते हैं ना, ये जो यहाँ पे बैठा हुआ करप्ट रंज है, टके की इसकी औकात नहीं है, करप्ट आदमी है। ये समझता है कि ये इसके बाप का दफ्तर है। इसको कहो कि तू दुआ कर, तेरी दुआ कबूल नहीं होगी। पाशा का सीबीए तो आने दो, फिर देखो क्या होता है। फिर ये सारे जो अफसरान आपके साथ बदमाशियां करते हैं, आपसे जो तनख्वाहों में आपको कटौतियां और मंथलियां, ये नहीं होगा भाई। 1 रुपया आपका मैं इंशाल्लाह ताला इनके ऊपर हराम करके रख दूंगा। आपके यूनियन फंड को मैं यार आपके सामने ऑडिट करवाऊंगा। हर 6 महीने के बाद आके सीबीए के दफ्तर के बाहर आके लिस्ट में चेक कर लेना आपका यूनियन फंड कहां पे इस्तेमाल हुआ। 1-1 रुपए की आपकी हिफाजत करूंगा। और जो यासीन साहब, आपने 11 साल यूनियन फंड खाया ना मुलाजिम का, इसका, और ये जो मानला खान साहब आपने खाया है, आप लोग मुलाजिमीन साथ दे, ये करोड़ों नहीं अरबों रुपया बनता है। ये मैं इनसे रिकवर करूंगा। ये जिंदा हुए तो इनसे रिकवर करूंगा, नहीं तो इनकी कब्रों से रिकवर करूंगा, इनकी कब्रों से नहीं तो इनके बच्चों से रिकवर करूंगा। ये निकाल के हम आपकी जेब में डालेंगे इंशाल्लाह। ये हमारा पैसा है, ये उस मजदूर का, माली का पैसा है जो सारा दिन, शायद मेरे लिए 100 रुपए की वक़्त ना हो, लेकिन ये कतरा कतरा करके समंदर बन जाता है। ये 22 लाख रुपया, खुदा की कसम, ये इतना पैसा बनता है कि सीडीए मुलाजमीन को प्लाट इज्जत कमाल पाशा आपके यूनियन फंड से पूरा सेक्टर खरीद के दे देगा यार। वो मसला ही कोई नहीं है, लेकिन सिर्फ पॉलिसी चाहिए। मैं आपसे वोट अपने बाप के कामों पे नहीं मांगता। मैं नहीं कहता कि मेरे वालिद साहब ने बड़े काम किए लिहाजा आप मुझे वोट देने की। ये ना कल मैं भी निकम्मा निकला, ये ना कल मैं भी खुदा ना खास्ता इमरान खान निकला। ऐसे नहीं है मेरी, नहीं भाई नहीं,
इस तब्दीली, जबरदस्त बात की आपने, यही बात, ये जो तब्दीली है ना, इमरान खान साहब की तब्दीली सर आंखों पे, लेकिन सर इमरान यही कहता है जब इलेक्शन हो जाते हैं फिर कोई भी मुंह नहीं देता, देखिए सारे पीट करके भाग जाते हैं। जब तक आजमाएंगे, हाँ सीधी बात है ना, देखिए जब तक आजमाएंगे नहीं पता नहीं चलेगा, सही सीधी सी बात है। दोनों जिनको आजमा के पीट करके चले गए उनको आजमाना, तो फिर वो मोमिन वाली बात है ना कि एक बिल में 2 बारी उंगल तो नहीं देनी चाहिए ना, मोमिन एक ही बारी देना, 2 बारी देवे तो फिर वो मोमिन नहीं है, कुछ और ही है। मुझे आजमाए, मैं अगर पीट करके चला गया तो मैंने आपको खुद बोला है कि मैं इतना गैरती आदमी हूँ, मैं दोबारा आपके पास यहाँ पे आऊंगा ही नहीं, गैरतमंद आदमी। लिहाजा इमरान खान साहब को किसी ने आजमाया नहीं था भाई, उन्होंने 22 साल स्ट्रगल की, उसके बाद वो आए, आजमाए गए, तो उसके बाद आज वो तनकीद का निशान है। इज्जत कमाल पाशा के पीछे 35 साल पाशा ग्रुप की हिस्ट्री है, हमारे पीछे एक किरदार है। इज्जत कमाल पाशा को कल आप कामयाब करेंगे तो मेरी मेहनत 10% भी नहीं है। आज भी मेरे वालिद साहब के चार्टर ऑफ डिमांड तैयार हुए हुए घर में पड़े हैं मेरे पास। मुझे तो यही करना है कि ऊपर से नाम तब्दील करना है, यूनियन तो वही है, मेहनत तो वही है, प्लाटों को तमाम तो रूल्स और रेगुलेशन उसमें फॉलो हैं, और उसके ऊपर जो मैं आपके बच्चों के लिए यूनिवर्सिटी बनाना चाहता हूँ H8 के अंदर, मैं जो आपके मुलाजिमीन के लिए 10 कम्युनिटी हॉल्स बनाना चाहता हूँ। आपके जो बच्चे बेरोजगार हैं, मैं उसके लिए एक प्रोग्राम आपको दे के जाना चाहता हूँ, ये आप समझ लें। पाशा ग्रुप का CBA लाए, हम इंशाल्लाह इस्लामाबाद में 10 कम्युनिटी हॉल्स बनाएंगे। उन 10 कम्युनिटी हॉल्स को CDA खुद बनाएगा। आप बताएं हमारे पास कोई चीज की कमी है? रेत बजरी है या नहीं है? MPO है या नहीं है? वो बिल्डिंग की परमिशन भी हमने खुद देनी है, जमीन भी हमने खुद देनी है। 16,000 की मैन फोर्स है, 10 कम्युनिटी हॉल्स बनाएंगे। सारा साल मिलादे मुस्तफ़ा के प्रोग्राम कराते हैं नहीं कराते हैं? क्रिश्चियन बरादरी क्रिसमस सेलिब्रेट करती है, ईस्टर सेलिब्रेट करती है नहीं करती है? शादियां आती है नहीं आती हैं? 10 कम्युनिटी हॉल्स बनाऊंगा, 30% आप मुलाजिमीन का कोटा मंजूर करवाऊंगा, और उसके अंदर इंशाल्लाह ताला अल्लाह के हुक्म से जब किसी मुलाजिम की बच्ची की शादी आएगी तो वो इज्जत और आबरू के साथ वहां पे अपनी बच्ची की शादी नहीं कर सकता। अब उस हॉल को चलाने के लिए, एक हॉल को चलाने के लिए 200 बंदा चाहिए, 200 बंदा। तो 10 हॉल के ऊपर ये नौकरी की बैन को चाटते रहे। इज्जत कमाल पाशा 10 साल पे 2000 वैकेंसी क्रिएट करेगा, और जो मुलाजिमीन रिटायरमेंट के करीब है हम उनके बच्चे CDA में इंशाल्लाह भर्ती करवाएंगे। और फिर ये बात करते हैं ना यासीन साहब और अमानुल्लाह साहब, हम डबल बेसिक देंगे। कभी आपने ये सवाल किया कि ओ तुम दोगे कैसे? या तो एक तनख्वाह देने के पैसे नहीं है, तुम कहते हो डबल बेसिक देंगे। इज्जत कमाल पाशा आपसे वादा करता है कि मैं आपको डबल बेसिक करवा के दूंगा। कैसे करवा के दूंगा ये पूछो आप। जब हम ये हॉल बनाएंगे तो 30% तो आपका कोटा, 70% ये मार्कियों वाले करोड़पति अरबपति बन चुके हैं, मार्कियों वाले देखे ना। हम इंशाल्लाह ताला उसमें एडमिन सेक्शन बनाएंगे, केटरिंग सेक्शन बनाएंगे। 70% हम उन हॉल्स को बाहर रेंट आउट करेंगे, वहां पे लोग लाखों करोड़ों रुपया दे के अपने बच्चों की शादियां करेंगे। वो जब अरबों रुपया आएगा तो ये आपका इंशाल्लाह ताला भाई फिर चार्टर ऑफ डिमांड बना के चेयरमैन CDA के पास जाएगा और उसे कहेगा कि ये हमारे फंड्स हैं, ये हमारा पैसा है, लिहाजा CDA अस्पताल में डबल बेसिक मिल रही है, फायर ब्रिगेड में डबल बेसिक मिल रही है, लिहाजा मैंने फंडिंग अरेंज कर दी है, मेरे CDA के तमाम मुलाजिमीन को डबल बेसिक दीजिए। नहीं मिलेगी और पैसा आएगा तो सब कुछ होगा ना। महकमा मजबूत। फरद कमाल पाशा साहब ने क्या किया? उन्होंने अस्पताल बनाया, आपके लिए कोटा मंजूर कराया, मेडिकल अलाउंस मंजूर कराया, बाहर वाले तो आके फीस देते हैं ना। कब्रिस्तान बनवाए, आपके लिए तो कब्रें हैं, जो बाहर से बुक करते हैं वो तो पैसे देते हैं ना। इसी किस्म के इज्जत कमाल पाशा यूनिवर्सिटी का प्रोजेक्ट मैं लाना चाहता हूँ। मैं
बड़ा मुझे दुख। अच्छा एक गल दसो, थकते नहीं गए? थक जाओ फिर भी ना छूटो। माजरत भाई, थोड़ी सी और गल सुन लो, 10 मिनट और गल, 10 मिनट और गल सुन। नहीं, ये बहुत जरूरी बात है। कितने दुख की बात है सीडीए के अंदर कि माली का बेटा माली, बेलदार का बेटा बेलदार, खाकरोब का बेटा खाकरोब, और अफसर का बेटा पावे वो अंगूठा छाप हो, या लीडर का बेटा चौधरी यासीन का बेटा शहजाद देख लो। निकम्मा, जाहिल, अनपढ़, गलत एडी लगा हुआ है स्पोर्ट्स एंड कल्चर का। पंप ऑपरेटर बाप ने जाके स्टे ले लिया उसके ऊपर। और क्यों? वो चौधरी यासीन का बेटा इसलिए, और आप लोग किसी गरीब के बच्चे इसलिए, और आपकी वोट से ये चौधरी यासीन बने और मैं पाशा बनूं और वो मानुल्लाह बने। ये आपको समझना है, ये आपको देखना है, ये मुझे नहीं देखना। मेरा काम है आपके सामने ये बात करना, आके हक सच की बात करना। मेरे बारे में कहते बाबू है, इंग्लैंडिया, बाबू, लोंडा, लपाटा, कोई फर्क नहीं, कोई टेंशन नहीं भाई। मुझे पता है मैं मजदूर का बच्चा हूं। वेरी गुड। हाँ, मुझे ये फख्र है कि इन बदमाशों वाला लिबास और बदमाशों वाली जुबान है मेरे पास। फरद कमाल पाशा एक मजदूर था, आप में से था। अगर उसका बच्चा बाहर से पढ़ के आके आपकी खिदमत करना चाहता है तो उसका बच्चा आप में से है, बाहर से नहीं है, वो बाबू नहीं है। मैं आपका तहफ़्फ़ुज़ इनके सामने डंके की चोट पे खड़ा होके इसलिए कर सकता हूं कि मुझ में कोई अंधेरा नहीं है। मैं ये समझता हूं कि आपके हुकूक पे इस वक्त डाका मारा जा रहा है, आपको लूटा जा रहा है। लिहाजा मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इज़्ज़त कमाल पाशा ने 2012 में अपने आप को आपके सुपुर्द कर दिया था, और आज भी मैं आपके सुपुर्द हूं। मेरी जवानी सदा नहीं रहनी, जिस तरह मैं आज जवान हूं। मेरी इसी उम्र में मेरे बाप ने इस महकमे को पेंशनेबल करवाया था। मेरी जवानी से फ़ायदा उठा लो, अपने लिए कोई बेनिफिट ले लो, अपने बच्चों के लिए भर्ती के बैन खुलवा लो, अपने प्लाटों की अलॉटमेंट करवा के अपनी ज़िंदगी को संवार लो। मैंने सदा जवान नहीं रहना, मेरा सदा ये जोश भी नहीं रहना, सदा ये वलवला और तनतना भी नहीं रहना। जो चीज़ मैं आज कर सकता हूँ शायद आज से 10 साल बाद ना कर सकूँ। मेरा वक़्त ना ज़ाया करें, अपना वक़्त ना ज़ाया करें। 15 साल आपने ज़ाया कर दिए मेरे सिर आँखों पे, 3 साल और ज़ाया करने हैं मेरे सिर आँखों पे। लेकिन शायद एक बात बताता चलूँ, ये जो एग्रीमेंट है चौधरी यासीन का, ये चौधरी यासीन को जिताएं 3 महीने में आपको बेरोजगार किया जाएगा। मैंने आज से 3 साल पहले जो बात कही थी कि इदारा खत्म होगा, आज देख लो चिड़ियाघर खत्म हो गया। मैं ही गया वहां पे एहतजाज करने, ना चौधरी यासीन गया ना अमानुल्लाह खान गया वहां पे। ये हकीकत है, ऑन द रिकॉर्ड है, सबूत है। तो अगर इस एग्रीमेंट को रोकना है तो किसी सूरत रिटायर्ड टोले की कामयाबी नहीं होनी चाहिए। और ये दूसरा जो नाकाम टोला है जिसको आपने मौजूदा सीबीए बनाया, ये आजमाए जा चुके हैं। अब 15 साल आपने इन दोनों टोलों को आजमाया, और इससे पहले आप फरद कमाल पाशा को आजमाते रहे। तराजू आपके सामने, एक मौका दे, एक मौका दे, इंशाअल्लाह ताला मैं आपको शर्मिंदा नहीं करूंगा। इंशाअल्लाह सबसे बड़ा काम जो करूंगा सीडीए के अंदर, कामयाब होने के बाद, अगर अल्लाह ने किया मुझे कामयाब, मैं आपकी इज्जत नफ्स को बहाल करूंगा इंशाअल्लाह। ये जो आपको अफसर कहता है ना, ओए इधर आ, ये आपको नाम लेके कहेगा मेहरबानी कर यार मेरी बात सुन ले, ये आपको ओए तो नहीं करने देंगे। इज्जत जितनी एक माली की इज्जत है उतनी एक चेयरमैन सीडीए की इज्जत है, ये मेरा मानना है। क्यों कि मैं बार बार कहता हूं कि ये इज्जत आपकी जूतियों के सदके। आप अपनी वोट की ताकत को समझें, ये मत समझे ये जो बरादरी है आपकी, आप चौधरी बरादरी से हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अपनी बरादरी को अपने घर में रखें, अपने घर में रखें। कोई जनाजा हो जाए जाएं, कोई गमी कोई खुशी आए जाएं, इस नौकरी से हट के कोई परेशानी आए एक दूसरे का साथ दें, चाहे मुखालिफ हैं साथ दें, लेकिन इस वोट को एक लफ्ज समझ के देना है। ये वोट आपके बच्चे का मुस्तकबिल है। खुदा की कसम, ये जो चाचा आपसे कहता है ना माड़े कहने पे वोट चाहिए, जो इंचार्ज आपको कहता है,
जो एडी आपको कहता है, खुदा की कसम, खुदा ना खास्ता, ये कल अगर एग्रीमेंट इंप्लीमेंट हो गया यासीन साहब का और ये सीडीए खत्म हुआ तो वो चाचा मामा ताया वो खड़पैच आपके घर में आके आलू प्याज टमाटर नहीं भरेगा, वो पूछेगा भी नहीं आपसे कि तेरे बच्चे ने रोटी खाई है नहीं खाई है, तब भी आपके पास आपका ये भाई आएगा इंशाल्लाह। लिहाजा खुदा का वास्ता अपनी वोट को अपने जमीर की आवाज बना के चौधरी जायद जैसे टाउट, ये बदमाश, ये टाउट, ये जो नया नया सुर्खी पाउडर लगा के आपके सामने आके आपको बेचते हैं, इनसे बचो, इनसे बचें, खुद फैसले करें, अपनी वोट को अपने जमीर की आवाज बना के चले। अभी आगे मैदान सजेगा, बड़े बड़े मदारी आपके सामने आएंगे, बड़े बड़े जोश आपको दिलवाए जाएंगे, बड़े बड़े ड्रामे आपके साथ किए जाएंगे, आपके घर में ये आपके रिश्तेदारों के पास जाएंगे, आपको आप नहीं राजी होंगे, ये ढूंढेंगे कि यार इसकी हमशीरा की शादी किधर हुई हुई है, ये वहां जाएंगे, ये वहां से आपको मजबूर करवाएंगे। लेकिन अगर एक बारी आपने किला मजबूत रख के इस गरीब, इस मस्कीन, मैं लाचार आदमी हूँ भाई, वोट मांगता हूँ, वोट मांगने आया हूँ आपसे, मैं मांगता हूँ और मैं मांगता रहूंगा आपसे, आप मुझे वोट दे दे, एक बारी मैंडेट दें, फिर आपको सीबीए के दफ्तर के चक्कर नहीं लगाने पड़े, फिर आपको जलील नहीं होना पड़ेगा, फिर आपको ख्वार नहीं होना पड़ेगा, फिर उसके बाद चार्टर ऑफ डिमांड होगा, आपकी अफसरान होंगे, आपकी इंतजामिया होगी, इज्जत कमाल पाशा होगा और दमादम मस्त कलंदर होगा इंशाल्लाह। ये एक ही तरीके का है। लिहाजा मैं बातें तो बहुत सारी और भी मैंने करनी है, आगे इंशाल्लाह ताला मकाम भी आएंगे, जलसे भी होंगे, जुलूस भी होंगे। मेरे भाई, मेरे पास इन जैसे चोरों की तरह, खान साहब और यासीन साहब की तरह लूटा हुआ पैसा नहीं है भाई। मैं शायद आपको बड़े बड़े टेंट कनाते और बड़ी बड़ी कुर्सियां और बड़े बड़े कदों वाले बदमाश ना दिखा सकूं, लेकिन यहाँ पे बहुत रोशनी है, और जिसके यहाँ पे रोशनी है कोई इंतजामिया से लड़ेगा। आप लोग यहाँ पे ढोल धमक्का करके लीडर आगे पहुंचा देते हैं, आपको ये नहीं समझ आती कि असल जंग पहुंचाने के बाद शुरू होती है। जब वहां पे बैठा हुआ डीएमजी ग्रुप का अफसर, जब वो वहां पे बैठ के दो लफ्ज अंग्रेजी के बोलता है ना, तो खान साहब तो यासीन साहब पता नहीं केड़ी केड़ी जगह खुरकना शुरू कर देते। फिर ये कहने एक के पे आखना यारा पूछो ना, वो शबाब बुखारी गया HRD के दफ्तर, भाई है मेरा, तो मेरा ख्याल है उन्होंने लिखा अप्रूव, तो कह रहा जी मंजूर करो ना जी, जी अप्रूव ना मतलब ही मंजूर ही हो। तो मेहरबानी है, क्या हो गया आप लोगों को, अच्छे भले जबरदस्त किस्म का मेरा सीडीए का मुलाजिम है। आप मुझे बताएं, आपको एमसीए का नाम चाहिए या सीडीए का नाम चाहिए? तो फिर हाथ खड़ा करके आप ये बोले कि एमसीआई नामंजूर, सीडीए जिंदाबाद, सीडीए का मजदूर जिंदाबाद, सीडीए के मजदूर का प्लाट जिंदाबाद, सीडीए के मजदूर की नौकरी जिंदाबाद। जितनी अफसरशाही है, बदमाशी है, ये नहीं चलने देंगे, नहीं चलने देंगे, नहीं चलने देंगे, जिंदाबाद। आखिर में मैं आपके साथ एक दुआ करना चाहता हूँ। ये दुआ महकमे के लिए है, आपके बच्चों के लिए है, ये दुआए खैर नहीं है। ये आप दुआए खैर वोट के लिए नहीं, दुआए खैर वोट के लिए नहीं है, ये पूरी दुनिया सुन है। ये दुआ इस महकमे के लिए है। मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक ये जो हमारा महकमा है, ये जो सीडीए का महकमा है, जो हमारे लिए माँ का दर्जा रखता है, अल्लाह सुब्हाना व तआला जो इस महकमे को बेचना चाहता है, जिसने इस महकमे को लूटा, जो इस महकमे को ख़त्म करना चाहता है, चाहे वो बरसरे इक़्तिदार है, चाहे वो हुक्मरान है, चाहे वो ब्यूरोक्रेट है, चाहे वो जुडिशरी है, चाहे वो कोई किसी लेवल पे ऐसा बंदा है जो इन 16,000 चूल्हों को ठंडा करना चाहता है, अल्लाह ताला अगर वो कोई लीडर है सीडीए का जिसने इस इदारे को बेचा, तबाह किया, अल्लाह सुब्हाना व तआला तू उसको दुनिया और आखिरत में इबरत का निशान बना दे। आमीन। तू उसको दुनिया और आखिरत में
इबरत का निशान बना के रखा। इलाही आमीन। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये जो महकमा है CDA का, इसको ऐसे नुमाइंदे दे जो इस मजदूर के सामने झुकते हैं, जो इलाही इसकी आमीन। इज्जत करते इलाही हैं, आमीन। जो इसके हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करे, और सबसे बढ़ के जो मेरे रब तेरे सामने सजदा निगूं, जो तेरे सामने झुक के इस मजदूर के लिए जो उनसे है वो भीख मांगे, गैरतमंद नुमाइंदे अता फरमा। अल्लाह ताला ये जो कोरोना की एक मूज़ी बीमारी है, इससे अल्लाह सुब्हानहू व तआला मेरे इन तमाम मुलाजमीन को इनको महफूज अता फरमा, जो बीमार है उनको सेहत अता फरमा, और पूरी दुनिया में जो लोग इससे चले गए, जो ख़ास तौर पे मुसलमान, अल्लाह ताला तो उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस महकमे में काम करने वाले, उनके बच्चे, उनकी नस्लें, उनकी आने वाली नस्लों का तहफ़्फ़ुज़ अता फरमा। और ये मेरे जितने भाई यहाँ पे खड़े हैं, अगर मैंने इनमें से किसी की जो फोतगी कोई हो गई हो घर में, जिसका मैंने जनाजा अटेंड ना किया हो, ना मैं जा सका हूँ, तो आप सब भाइयों के जो रिश्तेदार अब तक और जो फोत हो चुके हैं, जो इस दुनिया से चले गए, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उन सब का अगला जहान अच्छा करे, उनकी जन्नत को, उनकी कब्र को जन्नत के बागों में एक बाग बनाए, और हम सब में अंदर इतनी शऊर, इतनी दिलेरी पैदा कर दे कि अल्लाह ताला हम तेरे सामने झुके, हम तुझसे मांगे, हम तेरे आगे अपना जो है वो अपना दुखड़ा बयान करें, हम लोगों से उम्मीद ना लगाएं, रब तुझसे उम्मीद लगाए। अल्लाह ताला आपका, आपके बच्चों का, आपकी नस्लों का हामी नासिर। कोरोना एक और दुआ कि मेरे मोहतरम चाचू खान औरंगजेब खान साहब बीमार हैं, और मैं बिलखुसूस उनके लिए और हमारे CDA एम्प्लॉयज़ यूनियन पाशा ग्रुप के जॉइंट सेक्रेटरी नईम अब्बासी साहब, ये भी कोरोना की वजह से बीमार हैं। अल्लाह ताला खान औरंगजेब खान साहब को, नईम अब्बासी साहब को और उनके बच्चों को, उन सब को सेहत अता फरमाए। खान औरंगजेब खान साहब का साया अपने बच्चों पे सलामत रखे, अल्लाह ताला इनको जल्द सेहतयाब करे, और खान औरंगजेब खान साहब अल्लाह ताला आपको सेहत दे। सियासत मेरी अपनी जगह है, आप पे जब भी बीमारी आएगी, चाहे आप पे आए, चाहे यासीन साहब पे आए, चाहे अमानुल्लाह खान साहब पे आए, सबसे पहले आपके घर के दरवाजे के बाहर ये भतीजा खड़ा होगा इंशाअल्लाह।